मेरा नाम आज़ाद मिश्रा है। मैं यूएस में रहता हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। मेरा नाम आज़ाद मिश्रा है। मैं यूएस में रहता हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। तो मैं पिछले 6-7 साल से खेती के लिए थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है, क्या क्या करना है। लेकिन काफ़ी कुछ रिसर्च करने के बाद लगा कि केला है जो थोड़ा कम मेहनत में हो सकता है और डिजीज़ वगैरह थोड़ा कम लगता है बाकी कंपैरिजन में। और सब्ज़ी लगाने से डेली मंडी वगैरह लेके जाना होगा, केला एक बार कटेगा बिकेगा। तो मैंने डिसाइड किया केला करना है। तो केला तो फाइनल हो गया, लेकिन कब करना है, कैसे करना है। काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट पे हम काम कर चुके हैं और वो सफल भी रहे हैं, लेकिन आप जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत किए हुए हैं ये प्रोजेक्ट कुछ अलग ही है और हमें भी एक अलग फीलिंग है कि इस प्रोजेक्ट पे काम करने पे कुछ और ही प्रकार का मज़ा मिलने वाला है और हम इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्साहित भी हैं। तो अभी इस प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए हम अम्बेडकर नगर से निकल चुके हैं बनारस के लिए और वहाँ पर जो है आज शुरुआत होने वाली है। आज 30 जुलाई 2023 है। तो मैंने डिसाइड किया केला करना है। तो केला तो फाइनल हो गया, लेकिन कब करना है, कैसे करना है, कुछ पता नहीं। मेरे पास ज़्यादा खेत भी नहीं है, जो खेत है वो अलग अलग जगह पे है। तो इस बार मैं आया था तो मेरे दिमाग में था कि कुछ भी करके केला करवाना है, लेकिन कुछ केला मैनेज नहीं हो पा रहा था, कहाँ करवाना है, किसके ज़मीन में करवाना है, लीज लैंड एंड ऑल। तो मैं अपने सिस्टर के हस्बैंड है उनसे बात किया। एकाएक ऐसे ही ट्रेन में हम लोग जा रहे थे, बात किए तो बताया कि हाँ मेरे गाँव में ज़मीन मिल जाएगा, कोई रिलायबल मजदूर वगैरह मिल जाएंगे। तो उसके बाद डिसाइड हुआ, 1 हफ्ते के अंदर हम लोग पूरा प्लानिंग किए, खेत, मजदूर, केला और मल्टीपल लोगों को मैंने रिसर्च किया किसके साथ काम करना है। तो प्लस माइनस देखने के बाद मैं देव भाई के साथ 2-3 साल पहले एक बार बात किया था, रात को 4-5 घंटे बात किया था। 12 बजे इनका रात था, तो मैं इनके 12 बजे रात से इनके भोर में 5 बजे तक बात किया था। तो ये काफ़ी मेरे को अच्छा एडवाइस दिया। मेरे को लगा कि इनके पास ग्राउंड लेवल वाला एक्सपीरियंस है, फर्जी फेंकना फाकना वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। और थोड़ी सस्ते में खेती करवाते हैं और रियल करवाते हैं, ठीक है। मेरा नाम लव पाठक और मंडी विश्वनाथ पाठक। मैं पचवार गांव से बिलोंग करता हूं सर। और कुछ लोग मेरे पास में आए खेती करने के लिए, कहें कि मैं केले की खेती करना चाहता हूं। और उसी वजह से फिर हम लोग इनको साथ में थोड़ा सा अपने को बात करके तैयार हुआ और बहुत लोगों के प्रोत्साहन से मालूम हुआ कि हम जो है इस खेती कर सकते हैं, केले खेती से। तो हमारे गुरु जी थे, हम लोगों के साथ में आए और बात किए, बोले कि यार तुम्हारे रिश्तेदार हैं तो केले खेती करना चाहते हैं। तो मैं बोला ठीक है। तो मैं अजय, मैं लैंडलॉर्ड हूँ और मैं ज़मीन का मालिक हूँ। तो मुझे लगा कि नहीं ये खेती हो सकती है यहाँ पे। तो हम लोगों ने इनको साथ में बुला के अपना आपस में बातचीत करके ये गवर्नमेंट के हर तरह से प्रोजेक्ट को देखते हुए हमने इस चीज़ को तैयार किया। और हम लोग सारे लोग मिल के इस जो है अपना देख रहे हैं, कर रहे हैं। और आगे भविष्य में अगर अच्छा फल मिला इसका तो आगे चल के अच्छा भी और काम करेंगे।
इस क्षेत्र में जो केले का प्लांटेशन हो रहा है ये पहली बार हो रहा है और यहाँ पर जो लेबर हैं वो भी पहली बार जो केले का प्लांटेशन है ये कर रहे हैं और लोगों में काफ़ी खुशी है। एक त्यौहार जैसा माहौल है। लोग देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में भी जो केले की खेती है ये शुरू हो रही है और वो इसमें भागी बन रहे हैं। अभी यहाँ पर चूने से मार्किंग हो चुकी है और जहाँ जहाँ पर जो चूना रखा गया है यहाँ पर पौधे रख दिए जा रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर प्लांटेशन होगा। हमारी पूरी कोशिश ये बनी हुई है यहाँ पर जितने भी पौधे लगेंगे जहाँ भी कोई व्यक्ति खड़ा हो वहाँ से देखें तो हर लाइन एकदम सीधी नज़र आनी चाहिए। पूरी हमारी कोशिश है। अभी देखते हैं कि क्या परिस्थिति आगे बनती है। अभी शुरुआत कर रहे हैं। उद्घाटन में 5 पौधे लगाना है। 5 पौधे मैं लगा लूँगा, उसके बाद बाकी पूरी टीम शुरू करेगी। ठीक है। अभी शाम को 4 बज चुके हैं। सुबह मौसम तो काफ़ी अच्छा था काम करने के लिए, लेकिन 2 बजे के बाद का जो मौसम रहा है वो काफ़ी तेज़ धूप रही है और हवाएं भी काफ़ी कम चल रही है। इस वजह से काम करने में काफ़ी समस्या हो रही है। फिलहाल के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो एरिया है इसमें लगभग 70% कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आ चुके हैं। खेत की जुताई वगैरह करके तैयार कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है वो ये कि ये जो खेत है इस पे लेजर लेवलर नहीं चला है, तो खेत कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा ऊंचा नीचा है। फिलहाल के लिए उसका भी हल निकाला जाएगा। ग्राउंड लेवल वाला एक्सपीरियंस है। फर्जी फेंकना फाकना वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है। और थोड़ी सस्ते में खेती करवाते हैं और रियल करवाते हैं। ठीक है। वो सब बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी और नया नया काम नहीं करवाते हैं। तो इसलिए मैंने इनसे कांटेक्ट किया, क्योंकि मेरे लिए तो एक चीज़ ये भी अच्छा लगा कि आजमगढ़ से थोड़ा अम्बेडकर नगर से हैं तो शायद हाथ पैर जोड़ने से आ भी जाएंगे। ठीक है। तो मेरा नुकसान होने से बच जाएगा। इसलिए मैंने इनके साथ अभी 1 हफ्ते पहले बात किया। अभी फिर जाके 2 दिन पहले मिला, इनका भी खेत देखा। इनका कुछ गाइडलाइन से जो खेत वगैरह चलता है वो भी मैं जाके देखा। सब जगह अच्छा लगा। और रियल में अगर मैं प्रैक्टिकल बोलूँ तो इनके खेत में मेरे को एक चीज़ लगा कि यहाँ जो पाला पड़ता है ना, तो मैक्सिमम लोगों का खेत मतलब बर्बाद हो जाता है। सब पत्ते झड़ जाते हैं, पोंगा भी लगभग सड़ जाता है। कुछ लोग पोंगा वोंगा कटवा के मैनेज करते हैं, लेकिन ये जिस खेत में गाइडलाइन देते हैं वहाँ पे पूरा पत्ता लगभग सही रहता है। 20% तक शायद ख़राब होता है, बट 80% तक सही रहता है। तो इनके गाइडलाइन में जो भी केला खेती होता है उसमें वेट अच्छा आता है। शायद अगर इनका अगर टोटल गाइडलाइन का एवरेज लिया जाए तो 30 to 40 होगा, जो मेरे को लगता है। क्योंकि मैं इनका काफ़ी गाइडलाइन जहाँ जहाँ देते हैं मैं उनका खेत घूम के विजिट किया हूँ लोगों का। ठीक है। तो इसलिए बहुत उम्मीद के साथ मैं कर रहा हूँ। क्रिटिसाइज़ करने वाले तो काफ़ी लोग हैं, बेवकूफ़ समझने वाले भी काफ़ी लोग हैं, क्योंकि इस एरिया में कहीं कभी भी केला खेती होता नहीं है। लगभग किसी को कुछ भी नहीं पता है कि केला मतलब लगाते कैसे हैं। कोई छुआ भी नहीं होगा शायद केला का पेड़। 20 किलोमीटर दूर तक। हाँ, इसलिए बहुत हिम्मत जुटा के कर रहे हैं। और अगर इस बार उम्मीद है कि सक्सेस करा देंगे तो इसके बाद इस गांव का नाम मतलब कुछ केला नगर पड़ जाएगा। केला नगर। इतना केला लगे। हाँ, इतना केला लगेगा कि पचवार का नाम केला नगर रखना पड़ेगा। लोग अपने आप पहचानेंगे। ठीक है। तो बस इसी सब। देव भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि ये फाइनल वीडियो भी इसका दिखाएंगे और 30-40 किलो का घार दिखाएंगे। अगर नहीं दिखा पाए तो मतलब इनका अनसक्सेस है। ठीक है। फिर मैं वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है। तो बहुत उम्मीद के साथ मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। चलिए, थैंक यू। ठीक है।
सर मेरा नाम महेश्वर पाठक उर्फ कुश पाठक है और मेरे क्षेत्र में मेरे गांव में पहली बार केले की खेती हो रही है। मेरे खेत में अगर अच्छा प्रोडक्शन रहा, अच्छा अगर सब कुछ रहा तो और भी खेती विस्तार बढ़ाया जाएगा, इसका और एरिया बढ़ाया जाएगा। और क्षेत्र में बहुत सारी जो खुशियां हैं और इस केले को देखकर हमारे गांव में क्षेत्र में अगल बगल बहुत उत्साहित लोग हैं और भी लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और लगवाएंगे भी ज़्यादा से ज़्यादा। आज प्रोजेक्ट का दूसरा दिन है और आज 31 जुलाई हो चुकी है। कल ही ये प्रोजेक्ट फाइनल होने वाला था लेकिन पूरा खेत प्लांटेशन नहीं हो पाया, तो इस वजह से एक दिन यहाँ पर रुकना पड़ा था। वैसे हम लोग प्लानिंग करके ये आए थे कि एक ही दिन में सारा प्लांटेशन हो जाएगा और उसके बाद हम लोग शाम को निकल लेंगे, लेकिन नहीं हो पाया तो इस वजह से रुका गया। और आज दूसरे दिन में ये जो एरिया आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर प्लांटेशन चल रहा है और अब लगभग समाप्ति की तरफ है। लगभग 4 से 5 लाइनें और बची हैं प्लांटेशन करने के लिए और उसके बाद जो इस एरिया की जो सिंचाई है इसका कार्य शुरू हो पाएगा। और इसके पहले जो एरिया का प्लांटेशन किया गया था वहाँ पर जो सिंचाई है ये रात्रि से चल रही है, अभी कुछ एरिया बाकी है। और जो मौसम है वैसे तो बादल आप लोग देख रहे हैं छाए हुए हैं, लेकिन ये काफ़ी तेज़ धूप है और पछुआ हवाएं चल रही हैं। वैसे हल्का फुल्का सही है अगर आप छाया में बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आप धूप में हैं तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का इस समय सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका में इतनी सारी सुविधाओं के साथ रहते थे और अब यहाँ पर आकर के निर्धारित किए हैं कि खेती करनी है, तो आप खेतों में काम करते हुए कैसा लग रहा है? नहीं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। रीज़न क्या है ना कि जो आप जब मेंटल वर्क करते हैं ना, आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, स्पॉन्डिलाइटिस और सब ढेर सारा प्रॉब्लम होता है जी। और जब फिजिकल काम करते हैं तो पैसा शायद कम मिले जी, लेकिन आपको हेल्थ अच्छा रहता है। ब्लड प्रेशर, शुगर तो होता ही नहीं है। हाँ। मैं पहले वहाँ रहता था, 1-2 दिन भी अगर स्पाइसी खा लेता था तो एसिडिटी और सब कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाता था। हाँ। यहाँ में पिछले एक हफ्ते में पूरा सेटअप हुआ है जी। और पता नहीं मैं क्या क्या खा रहा हूँ, सब कुछ मतलब मसाला, लौंगलता, जलेबी, फुचका, घर पे मसालेदार सब्जी, कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब जबकि मैं अमेरिका में सिर्फ फ्रूट और वेजिटेबल ज़्यादा खाता था, थोड़ा स्टीम करके, क्योंकि एसिडिटी होने लगता था मसाला वसाला खाने से। यहाँ पे मैं पूरे दिन में जो भी खा रहा हूँ, कितना भी नुकसान वाला, सब पच जा रहा है। तो एक खेती करने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि आप मतलब 100 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं बड़े आराम। अगर आप खेती नहीं करेंगे तो 30-35 से शुगर, ब्लड प्रेशर शुरू, 40 से पीक पे और 50 के बाद स्टेज 2, ठीक है और 60 होते होते कीमोथेरेपी शुरू। तो खेती करने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है शरीर, और उससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। पैसा लेके क्या करेंगे अगर कीमोथेरेपी शुरू हो जाएगा तो खेती मतलब कीमोथेरेपी नहीं शुरू होगा। इतना पसीना हो रहा है, पैसा थोड़ा सा भले ही कम मिलेगा लेकिन हेल्थ काफ़ी अच्छा ऐसा नहीं है। अगर आप खेती करते हैं तो नौकरी से पता नहीं कितना गुना कमा सकते हैं, लेकिन नौकरी की तरह मेहनत करना होगा। हाँ। नौकरी करने आदमी जाता है, 8 बजे निकलता है, मेट्रो ट्रेन पकड़ता है, 2 घंटे मेट्रो में जाता है, 2 घंटे आने में लगाता है, 8-10 घंटे ऑफिस में बिताता है, 12 घंटे। कोई किसान अगर सुबह में 4 घंटा, मेरे को लगता है खेत को सुबह में 4 घंटा, शाम को 4 घंटा दे तो मतलब नौकरी से ज़्यादा कमा लेगा। कोई मजदूर हो, कोई इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सीए हो, अगर वो मेहनत जितना ऑफिस में करता है उतना खेत में मेहनत करे तो उससे ज़्यादा कमा लेगा। मैं लिख के दे सकता हूँ स्टैम्प पेपर पे। सही बता रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बस। हाँ, काफ़ी लोग, हम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पे काम किए हैं और काफ़ी लोग अभी कमा भी रहे हैं।
जन हो गोपाला हाथ में ले लो कंटिन्यू वाला, पेट भरा रहेगा तभी कुछ काम होगा। तो इसको कितने एकड़ एरिया तक ले जाने का आपका प्लान है? देखिए अभी जस्ट ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो रहा है, पीओसी, मतलब एक पायलट प्रोजेक्ट, नॉलेज हो जाए, मतलब मजदूरों कैसे हैंडल करना है, खेत में केला कब मर रहा है, कब सही कह रहा है, कहाँ पे खेती अच्छी हो रही है, सब कुछ सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं। अगर नेक्स्ट ईयर तक आप सही बोले तो मतलब जितना खेत मिलेगा आधा गांव खेती कर लेंगे, मतलब वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और करने का मतलब टारगेट है, अमेरिका से इसलिए लेके नहीं आए कि 3 बीघा खेती करके उसमें से 3 कुंटल केला बेचेंगे। अमेरिका से आए हैं तो मतलब ये सोच के आए कि ट्रक का लाइन लग जाएगा, मतलब टारगेट वही है कि मतलब मेरा देखिए फ्यूचर का प्लान क्या है कि केला ऐसे लगाएं कि पूरे साल केला हो, मेरा खुद का चैम्बर हो, और केला में राइपेनिंग चैम्बर में लोडिंग अनलोडिंग 5 जगह नहीं हो, यहीं पे राइपेनिंग चैम्बर हो, यहीं से केला निकले और इधर का पूरा केला वहीं पकाएं। और जो ठेले वाले होते हैं ना, उनको कुछ वीकली मॉडल हो कि इसका कितना खपत है, उसके हिसाब से उसको अपना केला पहुंचाएं। तो केला जो मंडी में जाके कच्चा केला 10-15 बिक रहा है, वो पका के केला 20-25 बिके, बड़े आराम तो से ये हाँ, हो जाएगा। रैपेनिंग चैम्बर होगा तो बीच में सब्जी वगैरह भी, अगर टमाटर 2 रुपया किलो बिक रहा है तो उसमें रख के कच्चा तोड़वा के रख के 1 महीने बाद बेचेंगे। वो जब 2 रुपया वाला फेज ओवर हो जाए, खेत काफ़ी फार्मर खेत जुतवा दे तो मेरा टमाटर उस टाइम पे रहे और 20 रुपया किलो बिके, नहीं तो 10 रुपया तो बिके ही, एवरेज आ जाएगा। जब हम लोग मार्केट में जाने से रोक लेंगे, केला देखिए कुछ हो, फार्मिंग में इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपको टमाटर 2 रुपया किलो नहीं बेचना है तो पहले तो आपको टमाटर एडवांस में लगाना है। जो भी डिजीज़ है आपको पहले नॉलेज होना चाहिए, उसको मैनेज कैसे करना है, आप एडवांस में मैनेज कर पाएँ। ज़्यादा गर्मी है, पॉली टनल से लेके लो टनल, जो भी आपको करना है वो आपके पास व्यवस्था रहे, और इन्वेस्टमेंट इतना रहे कि आप एसी में टमाटर को रख के बचा पाएँ कि 2 रुपया किलो वाले जब सब फेंक देंगे रोड पे तब आपका 10 रुपया किलो बिक पाए। तो इतना मैनेजमेंट होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं कई लोगों का ये मानना होता है कि खेती में बड़ा कम पैसा है, तो अगर आपके उद्देश्य बड़े हैं, सोच बड़ी है, तो अगर आप बड़े स्तर पे काम करेंगे कुछ ना कुछ तो हासिल होगा ही होगा। क्या है ना, केले पे मैं पिछले 7 साल से रिसर्च कर रहा हूँ, केला नहीं, मैं पिछले मतलब सब्जी, पॉली टनल, मशरूम फार्मिंग, बी कीपिंग, सब कुछ रिसर्च है, सबका मेरे पास इतना नोट्स है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सबका नोट्स है। केला पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ, केले में कभी शुरुआत करने के लिए मेरे को लग रहा है सबसे बेस्ट है, क्योंकि लेबर कम है, काम हफ्ते में अगर आदमी 2-3 दिन करे तो मैनेज हो जाएगा, और रोज़ तोड़वाना, रोज़ बेचना या 2-2 दिन पे तोड़वाना बेचना नहीं है। साल में मतलब एक बार पिकअप ट्रक आए और आपको लाद के सब एक साथ ले जाए। तो मेरा टारगेट ये रहेगा सारा केला या कम से कम 80% केला एक साथ आए, 20% थोड़ा इधर उधर होगा चलेगा। तो मतलब कुछ ऐसे ही टारगेट लेके अभी देखिए सब लोग जैसे केला मतलब लोग करते हैं ना, बात सुनते इग्नोर करते हैं। मैं अगर 100 लोगों से मैं बात कर चुका हूँ और एक आदमी का नंबर, उसका काम क्या करता है, उसका मिस्टेक क्या किया, क्या लर्निंग है, सब मेरे पास नोट है। सबका नंबर पूरा 5 कॉपी मेरा भरा हुआ है। मैं उसको अमेरिका में छोड़ के आ सकता था, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वही है। मैं लेके आया हूँ अपने साथ 3 केजी का नोट्स लेके आया हूँ और 3-4 केजी का नोट्स मैं लेके जाऊँगा, क्योंकि वो बाकी चीज़ों से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देख सकते हैं जो रिसर्च होती है, जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करने जाते हैं तो उसके बारे में जो प्लस माइनस जितनी सारी डिटेल होती है, जब वो रहेगी तो जब आप इसके साथ युद्ध में जाएंगे तो जीत आपकी पक्की रहने वाली है। हाँ, मेरे लिए कोई भी खेती है उसमें जान जाए आए, लेकिन खेती सक्सेस होना ही होना है, असफल होना ही नहीं चाहिए, कुछ भी करके नहीं होने देंगे, जो करना पड़े करेंगे। जो भारत के युवा हैं एग्रीकल्चर फील्ड में आ रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए मेरा, अगर आप ड्रीम कहिए तो मेरा ड्रीम है कि कोई खेती को ऐसा मैं बना के दिखाऊं लोगों को, कोई इंजीनियरिंग छोड़ के इंजीनियरिंग करके खेती में आए, डॉक्टरी छोड़ के डॉक्टरी करके खेती में आए। उनको लगे कि मतलब जितना इंजीनियरिंग में कमाते हैं, डॉक्टरी में कमाते हैं, उतना इसमें कमा लेंगे। और हर इंजीनियर डॉक्टर को, डॉक्टर शुगर का दवाई देता है, उसको खुद शुगर होता है, वो अपना शुगर कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि पैसे के पीछे भाग रहा है। और यहाँ आने तो पैसा भी मिलेगा, शुगर कंट्रोल रहेगा।
जो कि फ़ायदा आपको डॉक्टरी इंजीनियरिंग कहीं नहीं है। आप अगर सर्वे करिए तो 80% डॉक्टर 80% इंजीनियर को शुगर ब्लड प्रेशर रहता ही रहता है। तो उनका अंत जो गलत होता है, मैं अपना अंत सही करना चाहता हूँ। शरीर से स्ट्रांग रहे। अभी पूरे दिन खेत में घूम रहा हूँ, धूप में हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। लोगों को लगे कि साला बेहोश हो जाएगा आधा घंटा धूप में रह के, लेकिन अमेरिका से आया कर सकते हैं, क्या ही कर लेगा। हाँ नहीं, लोगों को लगता है कि भाई अमेरिका से क्या कर लेगा। एक मजदूर आ जाए मैं उसके साथ एकदम बराबर काम कर सकता हूँ, क्योंकि अपने आप को वहाँ पता है, जब से मैं खेती सोचा हूँ 15-20 किलोमीटर मैं रोज़ मैं पैदल चलता हूँ। अपने आप को मजबूत में इसीलिए किया कि मैं खेती कर सकूँ। मेरे पास इतना दम रहे कि मतलब मजदूर फेल हो जाए। ये ऐसा सेक्टर है, लोग नहीं, पूरी दुनिया में एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आपकी हेल्थ भी सुधरेगी, आपकी वेल्थ भी सुधरने वाली है। तो अगर आप लोग इसके साथ जा रहे हैं और जिस तरीके से आप लोग जैसे जब नौकरी करते हैं या अन्य कोई काम करते हैं, उसी तरीके से अगर आप लोग अपने खेतों पे काम करेंगे तो आप लोगों को भी उसी तरीके से रिजल्ट मिलेगा और उससे बेहतर ही रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि खेत में बीज डाल करके आ गए हैं, अभी चले घर पे सोए या घूमे, तो ऐसे में आपकी फसल कट जाएगी, तो नहीं कटने वाली है। देखिए ऑफिस में लोग जाते हैं, कभी लेट होते हैं ऑफिस में जाने के लिए, या कुछ भी दिक्कत है तो जैसे मेरा मैनेजर जो है वो क्या बोलते हैं कि आप नौकरी कर रहे हो तो उसको सोचो कि आपका दुकान है। आपका दुकान में 12 बजे रात को आग लगेगा तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि नहीं अभी रात दुकान में नहीं जाएंगे, बचाएंगे। तो नौकरी को भी वैसे समझिए और नौकरी वाला फोकस यहाँ भी दीजिए कि अगर कुछ नुकसान है, फंगिसाइड लाना है तो आज ही लाना है। आपको बनारस से लाना पड़े, इलाहाबाद से लाना पड़े, आसपास मिले नहीं मिले लाना है। ऐसा नहीं कि पास की 3 दुकान देखे नहीं मिले तो छोड़ दो, लाना ही लाना है, कहीं से भी लाना हो। और मैं तो ऐसा कर रहा हूँ कि अभी मैं 10-10 डब्बा लेके रख लिया हूँ। ऐसा नहीं कि डिजीज़ लगे उसके बाद मैं खोजूँ, वो रहना चाहिए। भूख लगे या प्यास लगे तो कुआं मत खोदो, कुआं पहले से रहना चाहिए, पता रहना चाहिए कि प्यास लगेगा, भूख लगेगा, तो पहले से व्यवस्था करके रखिए। तो ये टारगेट है और कभी अगर सक्सेस हो जाएंगे तो शायद आसपास लोग अपने आप बाकी लोग भी केला लगाएंगे और मैं तो पूरे गांव में जितना मिल सकता है उतना लगाऊंगा। ये जो प्रोजेक्ट है इसकी अपडेट आप लोगों को समय समय पे मिलती रहेगी। अभी ये जो अपडेट थी ये प्लांटेशन को लेकर के था, स्ट्रेटजी को लेकर के था कि किस तरीके से प्लांटेशन हो रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं, ये अपडेट था। और इसके बाद जब अपडेट आएगी तो इसकी देखरेख किस तरीके से की जा रही है आप लोग देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि जो एक नए किसान जब शुरुआत करते हैं तो उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि आप लोगों को जो वीडियो आए वो मिलती रहे। यहाँ पे जो किसान भाई हैं वो पहले अमेरिका में रहते थे, अभी भी वहाँ पर रह रहे हैं। तो वहाँ पर रहते हुए भी यहाँ का जो प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर उनको लोग अमेरिका रिटर्न बोलते हैं। हालांकि अभी वो वहाँ पर बने हुए हैं। जिस हिसाब से वो अमेरिका में सेवाओं के साथ रहे हैं और जितनी मेहनत से यहाँ पर वो काम कर रहे हैं, ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है। काफ़ी कम लोग ही यहाँ पर मेहनत कर पाते हैं। अभी यहाँ पर जो पौधे का काम था वो पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है। उसमें पानी डालना था, मेड़ बनानी थी, जो भी दवाएं वगैरह डालनी थी, मतलब जो पौधे रोपाई का कार्य था ये पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है। अब हम लोग बनारसी पान खा करके और निकल रहे हैं अब घर के लिए।